नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश परदेश विद प्रभाकर। पिछले साल से ही आप लगातार मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तराखंड और गुजरात, महाराष्ट्र के वीडियोज आपको दिखाए हैं। अब एक नई शुरुआत, और आप जानते हैं कोरोना काल ने जीवन की रफ्तार ठप कर दी है, जबकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसे घूमना पसंद नहीं हो। लेकिन कोरोना ने हमें अपने घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। अब धीरे धीरे हालात सुधार आ रहा है हालात में। तो अब मैं आपको ले चलूँगा राजस्थान की सैर पर, उसकी कई कड़ियाँ दिखाऊंगा। और जब मैं राजस्थान की सैर पर था दिसंबर 2019 में, तो उस समय भी कोरोना की दस्तक हो चुकी थी। भले हमें पता नहीं था, लेकिन चीन में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये वीडियो देखें पूरा, और बाकी राजस्थान सीरीज के वीडियोस देखेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान घूमने की सारी जानकारी, होटल से लेकर और गाड़ी कहाँ से ले, ये तमाम जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। इसी एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा होटल और गाड़ी के बारे में। अमूमन अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो प्रेफर करता हूँ, तरजीह देता हूँ सरकारी पर्यटन निगम के होटलों को। इसकी वजह क्या है? इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, हो सकता है आपको सर्विस बेहतरीन नहीं मिले, लग्जरी वैसी नहीं मिले, लेकिन लोकेशन एकदम लाजवाब लोकेशन पे होते हैं। सरकारी जितने होटल हैं, पर्यटन विभाग के तमाम लाजवाब लोकेशन पे होते हैं। मैंने दक्षिण भारत की सैर के दौरान केरल से लेकर तमिलनाडु तक पर्यटन निगम के होटलों में मैं ठहरा हूँ और वहाँ आनंद उठाया है। कन्याकुमारी में भी लाजवाब लोकेशन है। इसी तरह उत्तराखंड गढ़वाल कुमायूं विकास निगम के होटलों में ठहरा हूँ। अपवाद स्वरूप महाराष्ट्र था, वहाँ मजबूरी थी, बिना पहले के बुक कराए पहुँचा था तो दूसरे होटलों में रहना पड़ा। लेकिन खैर, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको तरजीह देनी चाहिए हमेशा राजस्थान पर्यटन निगम हो या जिस राज्य में जा रहे हैं उसके पर्यटन निगम के होटल हो। मैं बता रहा हूँ राजस्थान के बारे में। मैं कलकत्ता में रहता हूँ, ये तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। और जब इसकी योजना बनी तो सबसे पहले मैंने संपर्क किया राजस्थान पर्यटन विभाग से कोलकाता में, और वहाँ मुझे मिले उसके प्रभारी हिंगलाज दान रत्नू, जिन्होंने मेरी काफ़ी सहायता की। वैसे तो मैंने एक यात्रा का कार्यक्रम बना लिया था, लेकिन उन्होंने उसमें फेरबदल किया, सुझाव दिए और काफ़ी सहायता की। और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जो पर्यटन मेला लगता है, इंडियन टूरिज्म एंड ट्रेड फेयर, तो ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर सॉरी, तो उसमें मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद उनके दफ्तर में पहुंचा अपने कार्यक्रम की सूची के साथ। उन्होंने उसमें फेरबदल कराया, होटलों के सुझाव दिए और तमाम बुकिंग यहीं से की, और काफ़ी मदद मिली उनसे। उन्होंने इतनी सहायता की, बाद में मुझे जैसलमेर के एक होटल में कार्यक्रम आगे पीछे करना पड़ा था, तो उन्होंने उसमें भी सहायता की बिना कोई कटौती किए। अग्रिम जो बुकिंग की रकम दी थी उसमें, दरअसल पहले मुझे शहर में रहना था और दूसरे दिन डेजर्ट कैंप में जाना था, लेकिन बाद में कार्यक्रम बना कि नहीं, पहले डेजर्ट कैंप चलते हैं, अगले दिन शहर में रुकेंगे। तो उन्होंने उसे बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिक्कत के वैसा कर दिया। तो गाड़ी का भी आके बताऊंगा। मैं कलकत्ता से पहुंचा विमान से जयपुर, वहां पहले से, और गाड़ी की बुकिंग भी यहीं से उन्होंने करवा दी थी। बहुत अच्छे ड्राइवर वहां मिल गए, और आप जानते हैं ड्राइवर और कार अच्छी हो तो किसी भी टूर का मज़ा, यात्रा का मज़ा दोगुना हो जाता है। और अब तक मेरा अनुभव अच्छा रहा है। गुजरात को छोड़ के केवल गुजरात में एक बहुत खराब किस्म का, अड़ियल किस्म का ड्राइवर मिल गया था, जिसे न रास्तों का पता था न जगहों का पता था, और उसकी गाड़ी भी खराब थी। गर्मी के बावजूद उसका एसी काम नहीं कर रहा था। खैर, यात्रा आप करते हैं तो ऐसे एक आध कड़वे अनुभव हो ही जाते हैं। तो मैं बता रहा था राजस्थान दौरे की। कलकत्ता से 2 सप्ताह के दौरे पर मैं जयपुर पहुंचा। गाड़ी पहले से हाजिर थी। हम लोग 2 दिन जयपुर रहे और वहाँ राजस्थान पर्यटन विभाग के तीज होटल में रुके। होटल की लोकेशन ठीक थी, बाकी चीज़ें आप कह सकते हैं कि आप लग्जरी सर्विस वैसी नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन स्टाफ और बाकी खान पान सब रवैया अच्छा था। गाड़ी से हमने 2 दिन घूमा। उसके बाद
अगला हमारा ठिकाना था जोधपुर। सुबह निकलकर जयपुर से तीसरे दिन हम जोधपुर पहुंचे, वहां घूमा हमने। फिर जोधपुर से अगले दिन सुबह जैसलमेर के लिए निकले। जैसलमेर किला देखा, गदीसर लेक देखा। और उसके बाद कुलधरा गांव देखा, जो भूतों का गांव कहा जाता है। उसके बाद हम पहुंचे डेजर्ट कैंप में। रोजानी रिजॉर्ट में हमने बुकिंग करा ली थी कलकत्ता से ही, और हम 3 लोग थे, वहां रुके। उसमें खाना पीना, कैमल राइड यानी ऊंट की सवारी, और खाना पीना, राजस्थानी लोक कला, नृत्य, तमाम चीजें शामिल थी। और उसके बाद हमने वहाँ जीप सफारी भी किया। महंगी थी जीप सफारी, 5 से 8 हजार रुपए लगते हैं करीब 2 घंटे की सफारी में। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप जैसलमेर जाएं, एक दिन डेजर्ट कैंप में रुकें और बिना जीप सफारी के वापस मत आए। जीप सफारी से डेजर्ट कैंप में रुकने का मजा दोगुना हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग वहां से गए तनोट देवी मंदिर, जो काफी मशहूर है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कई गोले गिरे मंदिर में, लेकिन एक गोला भी नहीं फटा। और अब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के लोग ही मंदिर का प्रबंधन और संचालन करते हैं। वहां हमने दर्शन किया। उसके बाद भारत पाक सीमा पर गए बीएसएफ के अधिकारियों से कह के। उसके बाद हम पहुंचे लोंगेवाल। आपको याद है, बॉर्डर फिल्म लोंगेवाल में हुई लड़ाई पर ही बनी थी 1971 में। और उसके बाद वहां हमने एक छोटी फिल्म देखी, पाकिस्तानी टैंक और गोला बारूद जो जब्त हुआ था वो देखे। एक म्यूजियम भी है। वहां से हम वापस लौटे जैसलमेर। वहाँ मूमल होटल में रुके पर्यटन विभाग के। फिर अगले दिन हम वहाँ से निकले माउंट आबू के लिए। वहाँ भी हम रुके पर्यटन विभाग के होटल शिखर में। पूरा दिन लगभग निकल गया, 500 किलोमीटर की करीब दूरी थी। वहाँ माउंट आबू में 2 दिन हमारा कार्यक्रम था। उसके बाद हम फिर पहुँचे वहाँ से कुंभलगढ़, हल्दी घाटी देखते हुए उदयपुर घूमे। उदयपुर से निकल गए, फिर हम अजमेर पुष्कर होते हुए जयपुर पहुंचे। जयपुर से फिर और एक भूतहा किला भानगढ़ देखने गए। और मैं आपको ड्राइवर अपने राजवीर सिंह शेखावत के बारे में बता रहा था। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और पूरे राजस्थान की उनको जानकारी है। आप तस्वीर देखेंगे, अगले सीन में उनको देखेंगे। और उनका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अपना पूरा टूर कार्यक्रम दे दिया है। इसी तरह राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटलों की तस्वीरें हैं। और जो मैंने बताया कोलकाता के प्रभारी हिंगलाज दान रत्नो, जो खुद बीकानेर के रहने वाले हैं, उनका भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप कोलकाता के हैं तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हम वहीं आए थे और जयपुर ही रुके 3 दिन। उसके बाद हम कलकत्ता लौटे। और जयपुर में भी कुछ चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं जो आपको ड्राइवर राजवीर बता देंगे। कहाँ कॉफ़ी बढ़िया मिलती है, कहाँ चाय बढ़िया मिलती है, कहाँ गाजर का हलवा बढ़िया मिलता है। और राजस्थान कैब्स उनकी अपनी एजेंसी भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका नंबर भी मैंने दे दिया है। और सारी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखा दी है, डेजर्ट कैंप से लेके और पुष्कर और अजमेर तक की। तो मुझे उम्मीद है आप आगे देखेंगे, 8-9 कड़ियों में आएगा। हर शहर का अलग अलग वीडियोज आएंगे। तो अगर जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो मेरे आगे यात्रा के जो वीडियोज आएंगे वो तमाम सूचनाएं आपको पहले मिल जाया करेंगी। और एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर जचे तो सब्सक्राइब करें
और राजस्थान दौरा करना हो तो पूरी कड़ियों को देखें, उसके बाद आपको और कहीं कुछ तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।